Assalamualaikum. My name is Arslan Ahmed and you are watching Arslan Ahmed YouTube channel. आज की हम इस वीडियो में 12th क्लास के रिज़ल्ट के मतलब बात करेंगे कि अभी जो आज रिज़ल्ट शो हुआ है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट तो पास हो गए हैं और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एक या दो सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं। वो 11th के सब्जेक्ट में भी हैं और 12th में भी हो सकते हैं। तो अब बच्चों के जो स्टूडेंट्स के जहन में जो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि हम मतलब अब जो फेल हो गए हैं और पेरेंट्स भी इस वक्त ज़रा परेशान होते हैं और स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो उसके लिए मैंने तमाम जो बच्चों के स्टूडेंट्स के जहन में सवाल आते हैं और जिस एज में मैं था तो मैं ये सवाल फेस किए हैं, तो उनके लिए मैंने एक अपनी चैनल पे एक वीडियो बनाई है और तमाम सवाल के मैंने सवाल मेंशन किए और उनके जवाब मैंने मतलब वॉइस में आपको दे दिए हैं। तो आप इन सवालात को तमाम देखें और आपको फिर भी किसी किस्म के सवाल या इश्यूज़ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग अरसलान अहमद यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम। 12th क्लास के रिज़ल्ट के बाद सेंड आने वाले जो सवालात हैं उनके जवाब जो मैंने क्या किए हैं लिखे हैं। तो सबसे पहले ये है कि सवाल आता है हमारे ज़हन में कि 2023 के इम्तहानी रिज़ल्ट जो 12th का रिज़ल्ट है सब लिया की, तो क्या मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए जी, अगर आपकी अभी जो आपका रिज़ल्ट आज शो हुआ है उसमें एक सप्लिया की जिस ये हो सकता है कि वो आपके 11th की हो या 12th की हो, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना, तो वो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं या आप उन्हीं सप्लियों को आप अपने मतलब दे सकते हैं। लाइक मेरे एग्जांपल उर्दू इंग्लिश में आई है तो आप उर्दू इंग्लिश को सप्ली दे सकते हैं। आप मतलब अगर आपकी मतलब 11th की आई तो 11th की दे सकते हैं। अब इसमें ये भी इशू है कि जो आता है क्या मैं कितनी सप्ली दे सकता हूँ या क्या, तो मैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। तो पहला ये सवाल था क्या मैं कर सकता हूँ, तो आप सप्ली भी दे सकते हैं और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर एनुअल 2 या जिस सप्ली का नाम दिया है कि पेपर कब होंगे। अच्छा जी, इसके पेपर जो होते हैं ना वो आलमोस्ट ना एक 40 दिन के अंदर अंदर पेपर हो जाएंगे और रिज़ल्ट भी आलमोस्ट जो है ना वो आपका आलमोस्ट 1 से 2 मंथ में आ जाएगा। और अगर आपकी बात करें कि उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं कितने पेपर दे सकता हूँ, तो आप जितने मर्जी पेपर दे सकते हैं। आप 11th के भी दे सकते हैं, आप 12th के भी दे सकते हैं। तो अब इस दफ़ा जो बोर्ड पॉलिसी है उसके मुताबिक आपको इस बात की मतलब उन्होंने इजाज़त दी है, आप 4 साल में ना जितने मर्जी आप पेपर इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे आप सब्जेक्ट 1, अगर आप पहले ये था कि आप 11th के अगर किसी की एक सप्ली आती थी सब्जेक्ट 1 की तो वो सप्ली देता था, लेकिन इम्प्रूव की प्लस ही और थी। तो आज बार आप जितने भी आप फेल आए हैं तो आप सब्जेक्ट उतने पेपर दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, सप्ली का दाखिला कहाँ से मिल सकता है, तो अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि कॉलेज से दाखिला जाएगा या मतलब हमारा जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसमें जाएगा या हमें मतलब तो कहाँ से भेजना होगा। तो ये सिंपल इसका जवाब है, आप क्या कर सकते हैं, आपको इशू आ रहा है तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपनी जो बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर जाएँ और जस्ट उसका जो फॉर्म होगा दाखिले का वो आप सप्ली का वो भी खुद फिल कर सकते हैं और उसकी जो बोर्ड की फ़ीस है वो पे करने के बाद उसका चालान अपडेट करने के बाद आप साइन कर सकते हैं। सेकंड है कि आप किसी बुक डिपो से उसको कुछ मतलब आप देख कर भी दाखिला भेज सकते हैं, तो आप खुद भी भेज सकते हैं, आप किसी बुक डिपो से भी भेज सकते हैं। लेकिन आप कॉलेज का आपके साथ कोई सोर्स नहीं, आप कोई कंटेक्ट नहीं, कॉलेज के साथ आपको कोई तल्लुक़ नहीं, आप प्राइवेट, आप चाहे रेगुलर थे चाहे प्राइवेट थे, आप प्राइवेट ही कंसीडर होंगे। अच्छा, पेपर कितनी देर बाद होंगे, तो मैंने जैसे बताया कि पेपर 40 दिन के बाद होते हैं, ऑलमोस्ट 40 से 45 दिन तक के होते हैं, आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैं सप्ली में यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो जवाब है नहीं। जब तक ये बोर्ड की पॉलिसी है, जब तक आपकी 11th या 12th कंप्लीट नहीं होगी आप नहीं कर सकते। अगर आप कर भी लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी आपकी फ़ीस किसी भी मरले में आपको मतलब यूनिवर्सिटी से फ़ारिग कर सकती है, तो आपकी फ़ीस ज़ाया होगी। इससे बेहतर है कि आप पहले कंप्लीट करें उसके बाद अप्लाई करें। अच्छा, सप्ली की फ़ीस कितनी होगी, अगर आप 11th की कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 50 से 18 होती है, यानी 100 होती है। अगर आप दोनों क्लास कर रहे हैं तो 3500 तक ऑलमोस्ट होती है।
अच्छा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन का हम कितने मार्क्स चाहिए? तो किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो मार्क्स है ना, रिक्वायरमेंट है वो यानी 495 है, यानी 495 नंबर कम से कम रिक्वायर्ड होते हैं HEC की तरफ से कि इतने मार्क्स हों तो आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर सप्ली में फ़ेल होंगे तो दोबारा का पेपर होंगे क्या मैं दे सकूँगा या नहीं? तो अगर देखो, अगर आप 40 दिन के बाद भी सप्ली देते हैं और दोबारा फिर फेल हो जाते हैं तो आपको फिर ये होगा कि आप दोबारा जो एग्ज़ाम होंगे जो 2024 में एनुअल में जो बाकी सेकेंडरी के जो पेपर देने वाले स्टूडेंट आप उनके साथ दे सकेंगे। उसके बाद ये है मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ कितने मजमून ने इम्प्रूव की, क्या पॉलिसी। ऐसे स्टूडेंट जिनके बहुत कम मार्क्स हैं सब्जेक्ट में, उनको लगता था कि उनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो वो कम मार्क्स लेके बैठे हैं, तो वो अब उन पर डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स में इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो 1 मार्क्स में भी कर सकते हैं, यानी 11th का 1 मार्क्स है, मतलब एक सब्जेक्ट है सॉरी, तो उसमें भी कर सकते हैं। अगर 12th का कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं वो अलग से कर सकते हैं, यानी उसमें वो इंडिविजुअली अलग अलग भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो पहले ये पॉलिसी थी कि अगर 11th की सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है तो आपको 12th का भी करना पड़ेगा, लेकिन अब ये पॉलिसी ख़त्म होगी। आप चाहे 11th का कर सकते हैं, अगर आप फिजिक्स करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप 12th की फिजिक्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको 11th की फिजिक्स में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको 12th की फिजिक्स के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा मौजूद इम्प्रूव करूँ जिसमें प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, तो जी ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें मजमून में प्रैक्टिकल था तो आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल या सप्ली है तो दोनों में आपको पेपर देना ही पड़ेगा, और प्रैक्टिकल पेपर भी दोनों में पास हो अलग से करना पड़ेगा। अच्छा, सप्ली और इम्प्रूवमेंट में फ़र्क क्या है? जी, सप्ली में और इम्प्रूवमेंट में ये फ़र्क, बुनियादी फ़र्क ये है कि सप्ली ये होती है कि अगर आपके 33 मार्क्स नहीं आते, मतलब अगर जैसे केमिस्ट्री है तो उसमें 85 नंबर का पास होता है जिसमें 28 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप अगर उसमें मेंटेन नहीं कर पाते और आप फेल हो जाते हैं तो आप सप्ली कंसीडर होगी आपकी और आपको पास करना लाजम होगा। अब क्योंकि कोई भी मार्क्स होते हैं वो यानी कि 11th-12th के मिला के मार्क्स होते हैं, इस यानी 66 होने चाहिए, लेकिन आप 66 से नीचे हैं तो आप यानी सप्ली कंसीडर होती है। और इम्प्रूवमेंट जो होती है ना वो ये होती है कि अगर एक स्टूडेंट ने मतलब कंसीडर किया था कि उसके 850 नंबर आए और उसके जहन में था कि यार 900 प्लस आने चाहिए थे और ये कम आया, और मेरे को 1-2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में, या मेरे 11th के लिए में कम मार्क्स हैं या 12th में कम है या किसी सब्जेक्ट में, तो इम्प्रूव में ये होता है कि आप इसमें आप क्या करते हैं, आपके मार्क्स जो होते हैं वो कम नहीं होते। आपको क्या होता है कि आप मतलब मैं 3 सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, 11th के 2 करना चाहता हूँ और एक 12th का करना चाहता हूँ, तो मैं इसका एडमिशन भेज दूँगा और इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी के मुताबिक अब ये होगा कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे तो मेरे जो ज़्यादा मार्क्स होंगे वो मेरा मतलब मेरी जो है रिज़ल्ट कार्ड पे वो मेंशन होंगे। अगर कम मार्क्स आते हैं तो पहले से जो कम आते हैं तो मेरे जो पहले मार्क्स थे, जो ओरिजिनल मार्क्स थे, वो नहीं रहेंगे। लेकिन यार ये इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी में ये लाजमी शर्त है कि आप जितने भी चीज़ों का दाखिला भेज रहे हो, जितने सब्जेक्ट का दाखिला भेज रहे हो, आप 2 का भेज रहे हो, 3 का भेज रहे हो, अगर आपके हर सब्जेक्ट में पहले से ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे तो आपके ओवरऑल कंसीडर नहीं होंगे। मगर फॉर एग्जांपल मेरी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ है और मेरी केमिस्ट्री में भी बढ़ जाते हैं और फिज़िक्स में बढ़ जाते हैं, लेकिन जो फॉर एग्जांपल उर्दू है वो भी मैंने दाखिला भेजा और उर्दू में जो पहले मार्क्स थे, मेरे जो पहले ईयर में मार्क्स थे वो थे 40 और इसमें आ गए 39, तो बाकी दोनों में बढ़ गए लेकिन इसमें नहीं बढ़े, तो अब मुझे ओवरऑल भी नहीं बढ़ेंगे। यानी जितने भी आपको सब्जेक्ट यानी कि आपको मतलब आपने क्या किए हैं अप्लाई किया हुआ या जिनके लिए, तो आपको इंडिविजुअली हर एक में क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। नेक्स्ट हमारे तो ये बोर्ड का मैंने नोटिफिकेशन भी जारी किया है, और वो नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैट्रिक्स के मार्क्स वगैरह, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको कोई भी स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशंस अपॉर्चुनिटी टू करंट एज अ प्रूडेंट सेम। अब इसको पढ़ लें, और मैंने वो जो 1-1 में लिखा हुआ है ना वो वही है कि इसको वो 11th के भी दे सकता है, 12th के भी दे सकता है और उनके दोनों के इकट्ठे भी दे सकता है, और कोई भी सब्जेक्ट या पेपर भी इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन शर्त ये है जब तक वो इम्प्रूव नहीं कर सकता वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकता। नेक्स्ट उसको जहन में जो आता है क्या रीचेकिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है। रीचेकिंग ये है कि अगर उसके स्टूडेंट में आता है कि यार मेरे 60 मार्क्स आने चाहिए थे और लेकिन मेरे तो 45 है और मेरे पेपर में लगता है इनकी मार्क्सिंग जो
ये मार्क्स है ये कैलकुलेट सही नहीं हुए, तो आप उसके लिए क्या होगा, आप जाएंगे जहाँ से अपने रिजल्ट निकाला है वहाँ पे जाएँ, अपना वो कंप्लेन लिखें और ये फॉर्म फिल करें और उसकी फ़ीस 1100 है वो पुट करें, हाँ उसे पे करें। और उसके बाद आपको 10 से 15 रोज़ के अंदर अंदर आपको बुला लिया जाएगा, आपको पेपर दिखाया जाएगा। और रीचेकिंग नहीं होती, ये लफ्ज़ रीचेकिंग गलत है, रिकाउंटिंग होती है। रिकाउंटिंग ये होती है कि अगर आपको एग्जामिनेशन साथ होंगे, अगर आपके पेपर में नंबर कैलकुलेट किए जाएंगे, अगर कहीं से आपके मार्क्स अगर कैलकुलेशन में गलत हुए हैं तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, और अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो आपको जो आपसे फ़ीस ली जाएगी वो वापस कर दी जाएगी और आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाए। अगर आपके मार्क्स, आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपका पेपर में कहीं क्वेश्चन सही था तो आप उसे कहेंगे ये तो आंसर ठीक है, आपने कैसे गलती किया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट रिकाउंटिंग होती है, रीचेकिंग नहीं होती। अच्छा, अब किसी किस्म का एजुकेशन आपका क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भी जो आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि जी ये मतलब ये अगर ये इशू हो तो आप कि आपके FSC या 12th क्लास में या आपको गैस पेपर के रिलेटेड पूछना हो कि मैं कैसे पास कर सकता हूँ 2 मंथ के अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरा नाम अरसलान अहमद है और मैं MS केमिस्ट्री एज ए टीचर हूँ, स्पेशलाइजेशन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी किसी किस्म का इशू हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।